और भोले बाबा के मंदिर पहुंच गया। देखिए समझिएगा भोले बाबा कितने भोले हैं। और भोले बाबा के मंदिर पहुंचा, वहां जाकर के उसने देखा कि पुजारी जी बैठे हैं। घंटा तो है ऊपर बहुत सा बड़ा, लेकिन इसे उतारूं कैसे? पुजारी जी बैठे हैं। और जैसे पुजारी जी को देखा, सोचा रात में आएंगे, जब पुजारी सो जाएंगे। अब तक के आया दिन में और रात में पहुंचा। जब पुजारी सो गई, अब पुजारी को नाग के अंदर घुस गई। और जैसे ही अंदर गई तो भैया अब इधर उधर देख ही रहे कि अब ये उतरे कैसे। रात के 12 बज रहे। बिन्ने सोची शंकर जी की लाट ऊंची है, लाव जाई शिवलिंग पे रखे पैर और पैर रख के और जा घंटा को उतारने। अब ये रात के 12 बजे भगवान के ऊपर चढ़ी गई और चढ़ के घंटा जैसे ही उतारन लगे, इतने में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब भगवान कहते बस बस भगत वरदान मांग ले। अब चोर थर थर कांपे, हम कोई भगत थोड़ी है। अरे तू कितना ऊंचा भगत है, कोई तो एक लोटा जल चढ़ाए के मैं राजी कर जाए, कोई चिनौरी दाना चढ़ाए के राजी कर जाए, और तू कितना ऊंचा भगत है। रात के 12 बजे और पूरा शरीर हम पे चढ़ाएगा। अब समझ लो भोले बाबा कितने बोले। जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं और जरा सी बात पे रूठ भी जाते हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतई, जीवन की अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है जान, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की कर, धूल तेरे चरणों की कर, जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
महिमा भोलेनाथ की। राधे। मन में है कामना कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। राधे। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। उमापति महादेव की। राधे। अरे ऐसे मेरे भोले बाबा, पुनः समुद्र का मंथन होता है, निकलना तो उसमें अमृत था, लेकिन प्यारे फिर से क्या निकला? बोले दारू। ये कहां से लिखी? समुद्र मंथन से। किसने ले ली? बोले राक्षसों ने। जो आज भी शराब पान करते हैं, दारू पान करते हैं, वो राक्षस योनि के हुआ करते हैं। किसने पान किया था इसको? राक्षसों ने किया। फिर फिर से समुद्र का मंथन होता है तो क्या हुआ? बोले निकलने की तो बात ये थी, इसमें से अमृत निकलना चाहिए, लेकिन अमृत नहीं निकला। फिर बड़े कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों ने ले ली। शंख निकला, यानी 14 रत्न निकलते हैं, 13वें रत्न में मैया लक्ष्मी निकलती है। अब लक्ष्मी के तो बाकी सब हैं, किन्हें किन्हें चाहिए लक्ष्मी? देखो सब ने हाथ उठाया, हमें पता है लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी के पति हैं विष्णु। लक्ष्मी कहाँ जाती है? विष्णु के साथ में। इसलिए अगर लक्ष्मी घर में बैठाना चाहते हो तो विष्णु के साथ में रखो, विष्णु भगवान की भी पूजा करो तो सदा आपके पास लक्ष्मी रहेगी। प्यारे 14 रत्न में जैसे मंदराचल पर्वत नीचे धसकने लगा तो भगवान का एक अवतार कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की क्यों अवतार हुआ? आजकल देखना, आज भी अभी कभी आप रास्ते में जाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कछुआ जो होता है वो रास्ते में चलता होता है। किसी को मिला ना मिले, मुझे तो कई बार मिला। ठीक है, वो कछुआ जो रास्ते में चलता है, और यदि आप किसी भी वाहन से हैं, अपना खुद का है तब तो रुक ही सकते हैं, अगर रास्ते में मिल जाए और वो रास्ता क्रॉस कर रहा हो, इतनी जल्दी जा तो नहीं सकता है, तो उसे उठा करके आप रास्ता पार करवा दें, आपकी नैया इतनी जल्दी पार हो जाएगी जितनी जल्दी आपने कछुआ को पार कर। कितना शुभ होता है कछुआ का। भगवान का एक अवतार है कच्छप अवतार। अब 14 रत्न में भगवान धन्वंतरी आते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। और संग में काल आते हैं कलश अमृत का। अब तो झगड़ा शुरू है, बोले हम पिएंगे, बोले हम पिएंगे, बोले हम पिएंगे। अब सब आपस में खींच रहे, मैया जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो छीन तो सकता है, लेकिन विश्वास जिसमें ज्यादा होगा प्रयोग वही करेगा। ताकत के बल इंसान किसी को, आप जैसे किसी भैंस को जल में ले जाओ और उसे प्यास ना लगी हो, तुम्हारी ताकत है तो वाको सर डुबाए सकत हो, पर एक घूंट पानी पिलाए नहीं सको। पिलाए सको नहीं। देवताओं ने विश्वास दिल में कर दिया, भगवान तो मुझे देगा ही देगा।
जरूर देगा। तो प्यारी, अमृत का कलश देवताओं से राक्षसों ने छीन लिया, 4 जगह पर रखा गया और वही 4 जगह पर आज भी कुंभ के मेले पड़ते हैं। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद। आज भी कभी कभी आप सब लोग जाते भी हैं कुंभ में। तो ये क्यों? यहाँ एक बूंद गिर गई, अमृत की एक बूंद गिर गई, तो अमृत की बूंद गिरने के कारण ये कुंभ बन गया। आज भी वो रीत चलती है, उस इतिहास को आज भी माना जाता है। प्यारे, अब भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने, अमृत तो मुझे मिले ही नहीं, ये तो राक्षस ले गए। फिर भाई समय भगवान ने मोहिनी रूप लिया। बोले मोहिनी भगवान की। देखिए भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप लिया, ऐसा मोहिनी रूप लिया कि देवताओं की मत फिर गई। राक्षसों ने जैसे देवताओं में से नारायण को मोहिनी रूप में देखा तो राक्षसों की मत कैसी हो गई? बोले ये कन्या हमें मिल जाए। आज भी जो लोग हैं दारू को पान कर लें या थोड़ी बाकी बुद्धि कमजोर हो जाए और रास्ता में कोई सुंदर कन्या जाए तो भाई खैरे की चेष्टा करते हैं। यहाँ तक कि कई इतिहास ऐसे आ जाते हैं सामने, बोले चौराहे पर ही मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। क्या होता है? ये कामना हृदय में हो जाती है। वही राक्षसों ने देखा, बोले बड़ी सुंदर बिटिया है, जो हमें मिल जाए। भगवान मोहिनी रूप में है। देवताओं को वो नारायण दिखाई देते हैं और राक्षसों को कन्या दिखाई देती है। कन्या ने कहा ये कलश मुझे देना, और जो कामी आदमी होता है उस समय उसे कुछ भी मांग लो दे देगा। वो कामना में थी और उस कलश को दे दिया। अब मोहिनी भगवान कहते हैं जरा लाइन बना के बैठ जाना। अब देखिए लाइन बना के बैठा दिया। बोले पहले इनको पिलाएंगे फिर तुमको पिलाएंगे। पिला तो रहे हैं, इधर हकीकत में अमृत पिला रहे हैं, उधर रूप का अमृत पिला रहे हैं, अपना रूप सुंदरता दिखा रहे हैं। भाई बीच में सर्वहानु नाम का एक राक्षस बड़ा होशियार था। बोले अमृत तो खत्म हो जाएगा, सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, उसको भी उसने पी लिया। और जैसे ही अमृत पी लिया भगवान ने देखा ये तो राक्षस है, अपना चक्र फेंका। तो जब तक वहां पहुंचा तब तक अमृत ने काम कर दिया, सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन राहु केतु बन गया। आज भी लोगों को कहीं राहु सताता है, कहीं केतु सताता है, कुंडली में बैठ जाता है। तो ये राक्षस है, ये भी अमर हो गया। और जैसे ही देखा राक्षसों ने, ये तो घड़ा खत्म हो गया पूरा। अब देखिए इनको इतनी भी समझ नहीं कि इन्होंने अमृत पी लिया, ये अमर हो गए। फिर झगड़ा करने का, झगड़ा किया लेकिन हार गए। तब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राजा बलि से, उस समय राक्षसों के राजा बलि थे, अब भगवान से जीतना है तो एक काम करो, 100 यज्ञ करो, और जब 101 यज्ञ तुम्हारे पूर्ण होंगे तो आप नारायण तुम्हें मांगने की कहे तो तुम अपना राज्य मांग लेना। ठीक है, लेकिन 100 पूरे हुए ही नहीं, अभी तो 99 हुए थे। इतने में भगवान 52 का अवतार लेके आ जाते हैं। कश्यप और अतिथि जी के यहाँ भगवान ने 52 रूप का अवतार लिया। बोले 52 भगवान की। और जैसे 52 भगवान आते हैं, देखिए दूर से अगर किसी को देखने में ये लगता हो कि मैं इनको नमस्कार करूं या कुछ दूं, तो ये मान लेना उसमें कहीं ना कहीं दैविक शक्ति है, भगवान का भजनानंदी है, इसलिए तुम्हारा मस्तक या तुम्हारा मन कर रहा है कि इनको कुछ दूं। जैसे ही राजा बलि के दरवाजे भगवान आए, राजा बलि का मन करने लगा मैं इनको दान करूं, लेकिन क्या दान करूं? ऐसी चीज दूं जो इनके काम आए। अब हम कुछ दे भी दें, इनके काम भी ना आए तो बेकार है। तो कहने लगे बुला करके आप अपने श्री मुख से कह दो आपको चाहिए का।
राजा बलि कहने लगे क्या चाहिए? वैसे तो मुझे मांगना नहीं है। क्या चाहिए? कछू ना? क्यों? बोले कमंडल हमारे हाथ में है, भूख लगे तो मांग खे हो गिने हो नहीं सांझ सवेरो, ओ ऐसो कब करे हो मन मेरो। भूख लगेगी तो कमंडल है, मांग के खा लेंगे। नींद लगेगी कुसा का आसन है, बिछा लेंगे, सो जाएंगे। धूप आएगी तो छतरी लगा लेंगे, बारिश होगी तो छतरी लगा लेंगे। गुजर करें तो चाहिए का और मौज करें तो वही का। गुजर करे भी को इतना बहुत है और मौज के लिए जिंदगी में कुछ है नहीं, इसलिए अभी कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो बड़ा दुखी हो जाऊंगा, कुछ तो मांगो। राजा बलि कहने लगे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, अच्छा ऐसा करते हैं कि थोड़ा मांगते हैं जिसमें तुम्हारा भी मन बना रहे और मेरा भी नियम न टूटे। ऐसे थोड़ी मांगेंगे। फिर बोले मांगेंगे तो संकल्प करो, हाथ में जल लो। और जैसे ही जल लेवे की बारी आई, शुक्राचार्य ने ध्यान देखा तो 52 में नारायण दिख गए। और जैसे ही नारायण दिख गए, अब शुक्राचार्य ने बुलाया अपने चेला को, इधर ये कोई 52-53 नहीं है, नारायण है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। नारायण है? बोले इन्हें मना करो, कुछ नहीं देंगे, पधारो फिर आना। राजा बलि कहने लगा मन ही मन में, अगर ये संत हैं भारत के तो उतना ही लेंगे जितना मांगा है, और अगर फिर ये नारायण हैं तो ठीक है, जिसने दिया है वो सब कुछ ले भी लेगा, तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। नारायण है तो दे। क्या बात है। आज सोची मन में वही बात, जैसे सामने आए भगवान। जल डालने के लिए शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन यहाँ बलि जल डाल रहा है संकल्प के लिए। अब शुक्राचार्य जाए के टोटी में बैठ गए, बोले जल गिरेगो ना है, संकल्प बनेगो ना है, और ये दान जाएगो ना है। संकल्प का मतलब होता है पूरा रजिस्ट्रेशन, संकल्प करके देना ही पड़ेगा, ये करो मती। जब टोटी में जाके बैठ गए, भाई समय भगवान ने कहा सुनो। 52 भगवान खड़े, बोले इसमें जो टोटी में है ना कोई कीड़ा बैठ गया है, जरा सी सीख लाना और जिस सीख से साफ करना। और जैसी साफ करी तो शुक्राचार्य की एक दुनिया साफ। बोलो राधे राधे। क्यों भगवान कहते हैं 2 आंखें इसलिए दी, 2 आंखों से एक नजर से देखो। अब तुम दोनों आंखों से अलग अलग नजर से देखोगे तो एक ही रखो, एक मत रखो, क्या करोगे? एक नजर रखो ना। शुक्राचार्य निकल के अलग बैठ गए, जल गिरा, संकल्प हुआ। भगवान ने जब मांगा तब 52 अंगुल के थे, और जब देने की बारी आई तो भगवान ने विराट रूप बना दिया। चाहिए क्या था? देना है तो दीजिए पृथ्वी 3.5 कदम, केवल 3.5 कदम। राजा बलि बहुत हंसा, रहे 52 के तुम 52, तुम्हारे जब 3 कदम में तो आसन न बिछे। भगवान मन ही मन सोचने लगे पहले जाई पूरी कर देंगे। एक जैसे भगवान ने विराट रूप बनाया और जैसे अपने पैर को उठाया तो ब्रह्मलोक में पैर पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारायण का अंगूठा है, अंगूठे से एक बूंद रक्त निकला। ब्रह्मा जी ने धुल के कमंडल में रख दिया, जिससे गंगा मैया बनती। बोले गंगा महारानी। अब यहाँ पर एक कदम में तो एक लोग, 2 कदम में 2 लोग, 3 कदम में त्रिलोकी नाप ली। अब आधा जाए कहाँ? राजा बलि बड़ा होशियार है। प्रभु मुझे एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? मैया देने वाला भले 1 रुपया दे, हाथ ऊपर ही होगा, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो देने वाला बड़ा होता है।
धन बड़ा होता है वो धनपति, बोले धनपति बड़ा होता है। तो बोले अभी तक आपने मेरे धन को ले लिया, नाप लिया, लेकिन अभी धनपति बाकी है। जैसे ही भगवान ने सर पर पैर रखना चाहा तो भगवान खुश हो गए। छलने तो आए थे भगत को, लेकिन भगत की भक्ति ने खुद भगवान को छल लिया। इतना भाव। और जैसे ही भक्ति में डूब गई, भगवान कहने लगे अब कुछ नहीं, अरे भगत मुझसे वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ। राजा बलि कहते हैं अब का मांग ले, तुम खुद ही मांगा ना है, हम तुमसे का मांग ले, फिर भी तुम मांग लो। नहीं मांगा तो भगवान ने कह दिया जाओ रसातल का राज तुम्हें देते हैं। इच्छा कहाँ की थी? इच्छा थी देवताओं के आसन पे बैठने की, लेकिन भगवान ने कहाँ पहुंचा दिया? रसातल में। इसे कहते हैं जान चाहत आकाश को और पहुंच जात पाताल। उसकी इच्छा है तो पाताल ही पहुंचोगे, आकाश नहीं। राजा बलि कहने लगा एक तो तुमने अपनी मर्जी से दे दिया, अब एक हमारी मर्जी से दे दो। बोले 52 दरवाजे हैं रसातल के, उस 52 दरवाजे पर हर समय में आपका दर्शन करूं। भगवान कहने लगे इसका मतलब मैं आपका चौकीदार बन जाऊं। राजा बलि कहने लगा ऐसा भी नहीं कब कहा। बोले फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन दरवाजे से आप जा रहे हैं और कौन दरवाजे से आ रहे हैं? ये तो तभी मालूम पड़ेगा जो डंडा लेकर खड़े रहे, खबरदार कब आ रहे हो। ठीक है, लेकिन भगत की इच्छा है तो दिया, दे दिया। भगवान नारायण रह गए रसातल में। नारद जी ने वीणा ली और मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, मैया लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी ने पूछा नारद जी बताए इस समय भगवान कहाँ हैं?
नारद जी बोले वही तो हम पूछने आए हैं, वो कहाँ है? बोले आप भ्रमण करते रहते हैं, आपको पता होगा। नारद जी बोले सही बता मैं मैया, इस समय भगवान की नौकरी लग गई। कैसी बातें कर रहे? बोले सच्ची कह रहे हैं। और नौकरी काहे के लगी? बोले चौकीदार की, और कोई नौकरी ना है। ठीक है, अगर तुम्हें नारायण को लाना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जाओ, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, बहन बन के जाओ, रक्षा सूत्र हाथ में बांधना, और जब मांगने की बारी आए तो वही चौकीदार मांग लेना। तो वही किया लक्ष्मी जी ने। राजा बलि के दरवाजे पहुंची, आवाज लगाई, और जैसी आवाज लगाई भैया राजा बलि मन में सोच रहे हमारी कोई बहन नहीं, आज बहन कहाँ से आई? लेकिन किसी ने बहन कहा है तो हाथ तो बढ़ाएंगे। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, रक्षा सूत्र को बांधा, तो मांगने की बारी आई। क्या चाहिए बहन? मैया लक्ष्मी कहने लगी और कछु तो चाहिए नहीं, मेरे घर में चौकीदार ना है, हमारे घर में बहुत हैं, ले जा। बोले दूसरे की जरूरत ना है, जिस सामने खड़े इन्हीं की जरूरत है। राजा बलि समझ गया ये कोई साधारण बहन नहीं है, साक्षात मैया लक्ष्मी। और कभी कभी आप लोग भी जाते ना मायके और देख ले भैया की भैंसें चार हैं, तो सोच रहे भैया एक हम दे दे, मांग ले कि ना, और भैया दे भी दे है, क्यों भैया बहन का प्रेम ऐसा होता है, वो दे भी देते हैं। तो प्यारे ये दान कहाँ से शुरू हुआ? बोले एन मद्दू बलि राजा दान विंदे महावला। किसने दिया? राजा बलि ने दिया। इस दान को वहीं से स्टार्ट हो गया, और ये रक्षा सूत्र भी वहीं से स्टार्ट हो गया। इसलिए सबके हाथ में रक्षा सूत्र होना चाहिए, यानी कलावा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्ची दरबार की। अच्छा भैया इतने ये पैर फैलाए के मेरी तरफ बैठे हो है? बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्ची दरबार की। आइए भक्ति का रंग किसको किसको चढ़ा है, जरा मस्ती से झूमेंगे। भैया जी का नाम वो कापी दे दीजिएगा। जिसे भक्ति का रंग चढ़ा है वो मस्ती से झूमेंगे। इसके पहले एक बार केवल नामदान की सूची को